हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और आज मैं आपको 9th क्लास का एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसके ड्रॉ द ग्राफ्स यानी कि ग्राफ्स को हम कैसे फॉर्म करते हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हमें इस लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ बनाना है। तो देखिए, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें सॉल्यूशंस को निकालना जरूरी होता है और मैंने अपनी पहली वीडियो में सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं सारे बता रखे हैं। आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए देखिए, अब ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ के लिए सबसे पहले सॉल्यूशंस, तो मैं एक सॉल्यूशन का बॉक्स बना लेता हूं। देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, हमें एक क्वेश्चन दी है। x और y, ठीक है। तो देखिए, यहां पे हमने x और y दोनों वैल्यूज रख ली है, बॉक्स बना लिया। x की जगह आप 0 पुट करके देखिए, यहां पर 0 प्लस वाई कितना y हो जाएगा। 0 में कुछ भी ऐड करो और 0 का कोई फर्क तो पड़ता नहीं। 0 प्लस वाई कितना, y 0 प्लस वाई, तो y बचा, y की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि मैंने यहाँ पे 0 जब पुट किया x की जगह तो y कितना बचा 10, ठीक है। अब y की जगह 0 पुट करें, y की जगह 0 पुट कर दिया तो ये 0 पुट किया, y किया तो x बचेगा सिर्फ, और x की वैल्यू कितनी बची 10, क्लियर। अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, हमें एक वैल्यू अपनी मर्जी से रखनी होती है, दूसरी निकल के आती है, चाहे आप x में रखिए चाहे y में। अब हमने दो पॉजिटिव वैल्यू रखी है, अब एक नेगेटिव वैल्यू रख के दिखा देता हूं। एक काम कीजिए, आप x की जगह यहाँ पे -5 रख के देखिए, -5, ठीक है। तो y कितना आएगा, यहां से मैं रख कर दिखा देता हूं एक बार। x की जगह हमने यहाँ -5 रखा है, -5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। -5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आई 15, क्योंकि प्लस पे 5 हो जाएगा इधर जाके, y की वैल्यू 15। ऐसे निकालते हैं हम सॉल्यूशंस, ठीक है। हमने 3 सॉल्यूशन निकाले, कम से कम 3 निकालने होते हैं आपको। इसके बाद अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए, ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन बनाइए। आप सभी जानते हैं क्या है कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ठीक है। नंबरिंग कीजिए सबसे पहले इन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक। ऐसे उधर कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 इज, ठीक है। नेगेटिव पे भी कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है। एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर कर सकते हैं -1 -2 -3 -4, क्लियर। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन में अभी सिर्फ नंबरिंग की। अब देखिए, यहां से पॉइंट देखिए, 0,10, यानी कि एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 10, कहने का मतलब ये तो 0,0 होता है, x पर 0 ये रहा, y पर 10, यानी कि y पर मूव किया और वो भी प्लस का 10 है तो पॉजिटिव y पर। चलिए मूव करेंगे हम y पर, ये रहा 10, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट है 0,10, देख पा रहे हैं आप। y एक्सिस पर भाई x तो 0 होता है, x तो 0 आ गया, y 10। अब क्या है 10,0, यानी कि x एक्सिस पर 10 और y 0, तो x एक्सिस पर मूव करेंगे ओनली, y तो है ही नहीं, y तो वो मूव ही नहीं किया। x पर 10 किधर है, ये रहा, ये कोऑर्डिनेट है 10,0, देख सकते हैं आप, x पर 10 है और y पर 0, x एक्सिस पर y वैसे भी 0 होता है। -5,15, ये कहां होगा, आप देखिए -5 इधर है, x एक्सिस पे देखिए, पहले x का हमेशा कोऑर्डिनेट्स को x, y में लिखा जाता है, यानी कि पहले x फिर y,
तो पहले x लिखेंगे, तो x का क्या है -5, तो पहले नेगेटिव x एक्सिस पर मूव कीजिए, ये रहा -5। अब y की कितना है 15, तो -5, 15 y पर 15 मूव कीजिए ऊपर, जब हम ऊपर मूव करेंगे ये रहा, ठीक। तो मैं इसे रब कर देता हूं ताकि आपको दिखे। देखिए y पर 15 ये रहा, और x पर -5 ये रहा, ये पॉइंट -5, 15 देख पा रहे हैं आप, थोड़ा सा यहाँ पे बॉक्स बीच में आ गया है, -5 और ये 15, दोनों को हम एक स्पेस में मीट करेंगे, -5 यहाँ से 15 यहाँ से, तो ये पॉइंट यहाँ बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो पॉइंट्स आए उन तीनों को हम एक लाइन में मीट करा देंगे, स्केल रख के तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करिए आप। चलिए ये लीजिए, ये जो आपका है ये लाइन ये ड्रॉ कर रहा है, यानी कि ये ग्राफ आपका बन गया, किस लाइन का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। क्लियर, आप लाइन के ऊपर लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन की है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर, तो हम ऐसे किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अब चलिए आइए दूसरा ग्राफ देखिए। Draw the graph of y is equal to 3x। अब हमें y is equal to 3x का ग्राफ बनाना है, तो वही चीज सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे हम। देखिए चलिए रखिए, x की y is equal to 3x लिया मैंने, यहां लिख देता हूं इक्वेशन। आप x की जगह 0 रखिए, y कितना आया 3 इंटू 0, भाई x की जगह मैंने 0 रखा है, तो 0 इंटू समथिंग 0, y भी 0 आ गया। ठीक है, अब आप कुछ और रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे x की जगह 1 रखी है 1, तो यहाँ पे 3 इंटू 1, y की जगह 3 आ गया। अब आप यहाँ पे x की 2 रख सकते हैं, 2 रखिए, तो यहाँ पे y कितना आ गया 3 2 जा 6। ठीक, ये मैंने 3 सॉल्यूशन बना लिए, समझ में आ गया। कार्टेशियन प्लेन, ओरिजिन है ये आपका। जिसको भी सॉल्यूशन निकालना नहीं आ पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मेरी पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं आप, उसमें मैंने आराम से सॉल्यूशन निकालना सिखाया है स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो देखिए अब यहां से सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, यहां से मैंने, आप नेगेटिव पे भी बना लीजिएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पर भी -1 -2 -1 -2 -3, 2 3 3 तो बना ही लीजिए, अभी इनकी जरूरत नहीं पड़ रही है फिलहाल में। 0,0 कहाँ है, ये रहा। 1,3 x पर 1 मूव करना है, y पर 3, x पर 1 किधर है, x एक्सिस पर ये रहा, और y पर 3 किधर है, ये। ये पॉइंट, ये क्या है 1,3। ठीक है, 2,6, 2 किधर है x एक्सिस पर, ये रहा, और 6 ये रहा y का। टू कॉमा 6। क्लियर है आप सबको, यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख दीजिए इसे। तो देखिए ये मेरे पास 3 सॉल्यूशन आ गए, 0,0 1,3 और 2,6, पहले x को फिर y को। ठीक, अब इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये लीजिए,
ये जो इसका मतलब लाइन है, इसके ऊपर हम लिख देंगे लाइन के ऊपर क्या, y इज इक्वल टू 3x। ये किसकी लाइन है, y इज इक्वल टू 3x की लाइन है ये। क्लियर, नेमिंग कर दी, नंबरिंग कर दी, कार्टेशियन प्लेन समझ में आ गया, ओरिजिन समझ में आ गया, ग्राफ बनाते कैसे समझ में आ गया। मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है क्योंकि स्केल से जब आप करेंगे इसे वो सीधी जाएगी, स्केल के थ्रू सीधी हो सकती है, ठीक है, हाथ से थोड़ा सा कर्व शेप आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स बनाना है, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और उसको ग्राफ में आपको पॉइंट्स को लोकेट करके जितने भी आपके 3.2 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको बाय स्केल मीट करा देना है, ठीक है। ये जो दो ग्राफ मैंने आपको बताए दोनों पॉजिटिव थे, अब मैं एक नेगेटिव का और बता रहा हूं। y इज इक्वल टू -x। चलिए सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे। y इज इक्वल टू -x। चलिए रख के देखिए, x की जगह 0 रखिए, क्या आएगा, -0। -0 मतलब 0 ही होता है, तो x की जगह 0 रखा तो y भी 0 ही हो गया, ठीक है। x की जगह यहाँ पे 1 रख के देखिए, माइनस तो आगे लगा हुआ है, 1 आ गया, यानी कि y की वैल्यू -1। x जब 1 रखा तो y कितना आया, -1। x की जगह आप कुछ और भी रख सकते हैं, हाँ जरूरी नहीं हर बार x की जगह, y की जगह भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ, y की जगह रख लीजिए आप 2 रख लीजिए, y की जगह यहाँ पे 2 इज इक्वल टू -x। भाई मैंने y की जगह रखा 2 -x, तो x कितना आ गया यहाँ से, माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा -2। ये लीजिए करके देखिएगा, आप y की जगह 2 रखिए तो x कितना आएगा, -2। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। चलिए 0,0 बना लिया। अच्छा नंबरिंग और कर लीजिए, सबसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3, ठीक है। चलिए अब देखिए 0,0 ये रहा, 1, -1 यानी कि x पर 1 पॉजिटिव का है, देख लीजिए x पर ये रहा पॉजिटिव, और y पर क्या है, -1। y -1 मतलब डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगा, ये रहा y पर -1। ये पॉइंट क्या है, 1, -1। क्लियर। दूसरा देखिए -2,2 यानी कि x पर -2 पहले, ये रहा x पर -2 और y पर 2 पॉजिटिव का, तो ऊपर मूव करेगा y के लिए, ये रहा 2 y का पॉजिटिव, दोनों को मीट कराइए। चलिए हो गया क्या, ये पॉइंट जो मीट कर रहा है दोनों को, -2,2 y x एक्सिस पर -2 y पर 2। देखिए 1 2 3 तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं। आप क्या करेंगे, स्केल से ज्वाइन कर देंगे इन्हें, ठीक। ये लाइन और इस लाइन के ऊपर लिख देंगे क्या, y इज इक्वल टू -x, लिख दिया। तो ये लाइन है y इज इक्वल टू -x, यानी कि जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x, उसका ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, थोड़ा सा कर्व शेप हो रहा है क्योंकि ये हाथ से बनाया हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस वेरी कर रही है बिकॉज मेजर तो की नहीं है। आप स्केल से जब मेजरमेंट करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। तो ये थे आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ कैसे बना सकते हैं, वो आज मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले सॉल्यूशन बॉक्स बना लीजिए और उसके बाद पॉइंट्स को लोकेट करिए और एक ड्रॉ कर दीजिए स्ट्रेट लाइन थ्रू स्केल, तो ऐसे हम बना सकते हैं। और अगर आपको सॉल्यूशंस निकालना ठीक से नहीं आ रहा है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना सिखाया, कैसे निकालते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी देख पाएंगे। लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।